जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोब्राइनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया डोब्रेनर। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? न्यूलैंड। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? अष्टक नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? दिमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार हैं परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीव। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं।
यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मोसले। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? हेनरी मोसले। मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। हाइड्रोजन, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन को किया था। वर्ष 1817 ईस्वी में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। डोब्रिनर निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु संख्या। सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्का तत्व। हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लूओरीन F2O F2। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्व से बना है? 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। एल्यूमीनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमीनियम का स्थान किस तत्व ने लिया? गैलियम। Ga सूत्र होता है Ga। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? 14। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है Mg। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? फर्मियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैरी क्यूरी।
तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्मों को चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होता है। ब्रोमीन और मरकरी, ये Br2, ब्रोमीन Br2 और मरकरी Hg। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। 11। ये लास्ट क्वेश्चन है। जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए एक नवमैसीय अपसाधारण अष्टक के नियम को किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है धातुएं और उनके यौगिक। क्वेश्चन नंबर 1, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने को रोका जा सके? सोडियम। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 Na2B4O7 10H2O। ऑप्शन सी। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? NaOH + CaO। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaLO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3 5H2O। साधारण नमक का अणु सूत्र है
NaCl नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र होता है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स। आटे में खाने वाले सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट्स आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट्स आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है धोने का सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में MgCl2 जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण लवण NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है? पेरिस प्लास्टर। बाकी व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, खाने का सोडा ये सभी किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? सोडियम।
बाकी मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीज के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम। निम्न में से किसे यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्यूमीनियम सल्फेट। एल्यूमीनियम का निर्माण किससे होता है? बॉक्साइट अयस्क से। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल्यूमीनियम। यद्यपि भूपटल में एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमीनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमीनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। एल्यूमीनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। एल्यूमीनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एल्यूमीनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। बाकी एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फाटरिक होता है। नाइट्रिक अम्ल एल्यूमीनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्यूमीनियम के साथ SO2 देता है। कौन सा धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्यूमीनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमीनियम।
निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। पोटाश एल्यूम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलेडी विलियम को अवक्षेपित करती है।